बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाया है आम का मुरब्बा, कच्चे आम का मुरब्बा, जैसे आप कैरी भी बोलते हैं। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा ये तैयार हुआ है। इसका येलो कलर क्यों है ये मैं आपको वीडियो में चल के बताती हूँ कि ये इतना मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा मुरब्बा किस तरह से तैयार हुआ है। ये है कलमी आम, कच्चे जो होते हैं। इसके साथ मैं 2-3 मिक्स कर लूँगी पक्के, जो हाफ़ कुक होते हैं, मतलब कि हाफ़ पके हुए होते हैं, रखते हैं ना, उसका कलर येलो हो जाता है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आपके सामने मैंने देखें, थोड़ा सा इसको कट करके दिखाती हूँ इस तरह से। वैसे पहले मैंने कट करके रखे हुए हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने इमली को काट लिए है और इसके पतले पतले से पीस कर लेने हैं। अगर आप इससे छोटे पीस रखना चाहें तो मज़ीद आप इसको छोटा कर लें, लेकिन मैंने इसका साइज़ बिल्कुल ऐसे ही रखा है क्योंकि मुझे इस तरह से पसंद है। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे इसको कट कर सकते हैं। अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है और इसको मज़ीद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कुकिंग किस तरह करनी है। इसको बनाना बहुत आसान है, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाता है। चलें जी, एक पैन ली है, पैन में तमाम इमली जो कैरी कट करके रखी हैं वो ऐड कर दी हैं। बहुत ही यम्मी और मेरी ये फेवरेट डिश है। मीठे के तौर पे इसको घर में रखते हैं और जब दिल करता है थोड़ा सा टेस्ट कर लेना तो मूड फ्रेश हो जाता है। थोड़ी चीनी डाली है 1 किलो, और इमली का वज़न था तकरीबन किलो से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन छील काट के ये 1 किलो हो गया बराबर। इसमें चीनी डाली है 1 किलो इमली में, 1 किलो चीनी। इलायची डाली है, थोड़े से बादाम डाले हैं। बादाम अगर आप चाहें तो इसको छील के भी इसको डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया। और इसके साथ ही हमने इसको थोड़ी चीनी डाल के मिक्स करके फ्लेम को मीडियम रख दिया और इसको ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा, इसको हाई नहीं कीजिए क्योंकि इस पर थोड़ा सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। चीनी मिक्स करने के बाद थोड़ा ही इसमें टाइम गुजरा था, तब मैंने इसमें पानी भी इसमें ऐड कर दिया था। वैसे तो पानी अक्सर लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इनको स्टोर करना होता है ना, तो आप इसको 2 साल तक स्टोर करते हैं अगर इसमें आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी और इसको इतना पकाऊँगी ना कि पानी बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा। तो चलें जी, इसको मिक्स करते रहेंगे और ये आपको मैं टिप्स भी बताऊंगी जिससे जो है इसका शीरा जमेगा नहीं और बिल्कुल टेस्टफुल ये हमारा इमली का मुरब्बा तैयार होगा। आम का मुरब्बा बहुत ही यमी सी एक रेसिपी है। जिस तरह आम का मौसम है, इसको बनाना घर में बनाएं और इंजॉय करें। पानी डाल दिया है हाफ़ गिलास और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट पकाएंगे इसी पानी में। ये जो इमली है ये अपना पानी रिलीज़ करेगी, इससे जो है इमली गल भी जाएगी और इसका शीरा भी इससे अच्छा तैयार होगा। आप भी इसी तरीके से बनाएं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपकी ने जो इमली आम का मुरब्बा घर पे बनाया है वो आपका कैसा तैयार हुआ। इसी तरह से हमने इसको मिक्स करते रहना है जहाँ तक कि थोड़ी सी चीनी जो है बची हुई है वो मेल्ट हो जाए। काफ़ी टाइम पकाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन थी। तब मैंने इसको थोड़ा सा कवर लगा दिया है ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और इमली भी पानी रिलीज़ कर दे। फ्लेम आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मीडियम रखी है, हाई नहीं करनी क्योंकि इससे जो है मुरब्बा हमारा ख़राब हो सकता है। काफ़ी टाइम ले जाता है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी सी हमारी आम का मुरब्बा तैयार होने वाला है। चलें जी, इसको फिर से हमने मिक्स किया और आप इसकी कंडीशन दे सकते हैं शीरा कितना ही पतला हो चुका है और पानी भी इसमें मैंने शामिल किया था। अब दोबारा से हमने इसको पकाने के लिए छोड़ दिया था और ये 20 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन थी। फ्लेम मैंने फिर भी मीडियम रखा हुआ है। मज़ीद इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तकरीबन इसको 45 से 50 मिनट लग गए थे पकाते पकाते। चलें जी, अब हमारा ये देखिए मुरब्बा मुझे लगता है बिल्कुल तैयार है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है? जब पानी और शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना, तब हम इसमें मैंने डाला है सिरका 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून सिरका डालने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो हम इसको रखते हैं ना फ्रिज में या इस तरह से आम रूम टेम्परेचर पे, ये बिल्कुल भी नहीं जमता, इसके क्रिस्टल्स नहीं बनते, चीनी दोबारा अपनी शक्ल में नहीं आती। थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया है खूबसूरत कलर के लिए। अगर आप स्किप करना चाहें तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सिरका डालने के यही फ़ायदे हैं कि इसकी शेल्फ़ लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जितनी देर आप इसको रखेंगे ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अगर हम इसे थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, आप देखें जब मुरब्बा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा हमने इसको नीचे उतार के रख देना है और ठंडा होने के बाद हमने इसको बर्तनों में डालना है। जिस तरह के बर्तन में आप इसको डालना चाहें, वैसे तो शीशे के बर्तन में डालें, मैंने दोनों तरह के रखे हुए हैं।
हाफ हाफ करके थोड़ा उसमें हम इसको शेयर करके रख देंगे। और ये देखें जी कितना ही मज़ेदार है। और इसकी जो आम है ये इतना सॉफ्ट हो चुका है। इसके वैसे बनाने के बहुत से तरीके हैं। अगर दूसरा तरीका देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर पहले से इसकी रेसिपी मौजूद है और मज़ीद मैं आपको इसकी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। इसको बॉयल करके भी बना सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इंजॉय करें घर में। बच्चों को खिलाएं, बच्चों का तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलें जी, इसको हमने इस तरह के बाउल में भी डाल दिए है और इसको रख देंगे हम कवर लगा के। दोनों ऐसे बर्तन लिए हैं जिनके ढक्कन है और हम इसको एयर टाइट कर देंगे। इससे ये ख़राब भी नहीं होगा और इसका जायका भी चेंज नहीं होगा। तो चलें जी, इस तरह से हमने इसको कवर लगा के रख दिया बर्तन में। और चलें जी, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।